कि एक दिन जब जिस्म मुर्दा पाल की चढ़ जाएगा, माया महल अट्टा किला तेरा सब यहीं रह जाएगा। केवल कफन होगा दफन, ना साथ कुछ भी जाएगा। फिर ये बता मरघट पे जलने कौन साथी जाएगा। जब कुछ साथ नहीं जाना है और अपने को महात्मा कहलाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी, एक तो स्कूल खुलना चाहिए, खुलने के बजाय बंद हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत काम है। हमें तो स्कूल खोल के और मतलब हर इंसान को बुद्धिजीवी बनाना है। सरकार का यही उद्देश्य होना चाहिए कि जितने स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, ये सब खोलना चाहिए। 2021 में सरकार ने कहा था 18 महीने का एरियर जो है आपका, अभी कोरोना चल रहा, नहीं दे पाएंगे और हम 1 साल बाद दे देंगे 22 में। आज 25 हो गई, आज अभी तक नहीं दे रहे, जबकि हम लोग छोटे तबके के लोग हैं। अगर इकट्ठा पैसा मिल जाता तो हम अपना कुछ काम में लगा देते। कुछ पिया हो तो वो कफन भी भाई अपना बचा ले। अगर कफन नहीं बचा सकता है तो बेईमानी की नीयत छोड़ के और सत्यता पर चलते हुए किसी की बेईमानी ना करे, अपने ही मतलब ज़मीन पर या मंदिर पर या मठों पर अपना उसी पे यकीन करे और उसी पे सारा काम करे। क्यों कि कहा भी है कि जब कुछ साथ में जाना नहीं तो ये सब क्यों हो रहा है। और बीटी एक्ट हटा के और बौद्धों को बौद्ध मठ जो है, बौद्ध गया मंदिर मठ जो है वो इनको सौंप दिया जाए। कानून के रास्ते पे जो नियम चले हैं कानून में, उसी तरह से उनको जो है पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए और वो पुलिस जो करेगी उनके जो है कार्रवाई को सिरोधार्य करना चाहिए। अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए। अब हमने तो ये देखा है कि अपनी ज़िंदगी में इतना कानून को अपना लेना, अपने हाथ में ले लेना, मारपीट करना मैंने कभी नहीं देखा था। मैं तो सरकार से यही गुजारिश करूँगी कि ऐसे लोग जो हैं उन पे नज़र रखें, कड़ी नज़र रखें। अगर नहीं मानते हैं तो उनको भयंकर कठिन से कठिन दंडात्मक कार्रवाई उनके ऊपर की जाए, ताकि देश में ये सब जो है शोरगुल भ्रष्टाचार बंद हो जाए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित वॉटसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जो भारत देश के जो अहम विषयों को लेकर जो चर्चाएं होती रहती हैं, उन्हीं विषयों को लेकर आज हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे जनपद आगरा की वरिष्ठ समाज सेविका, पूर्व अध्यापिका और इस जनपद की वरिष्ठ समाज सेविका उमा गौतम जी। और आइए जानते हैं कि किस प्रकार से जो विषय चल रहे हैं उनको लेकर इनका क्या कहना है। सबसे पहला विषय है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार के द्वारा जो 5000 विद्यालय बंद किए जा रहे थे, फिलहाल में जो सुनवाई में आया कि वो रोक लग चुकी है। तो जिस प्रकार से स्कूल बंद किए जा रहे थे, तो इसी विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूँगी, एक तो स्कूल खुलना चाहिए, खुलने के बजाय बंद हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत काम है। हमें तो स्कूल खोल के और मतलब हर इंसान को बुद्धिजीवी बनाना है। सरकार का यही उद्देश्य होना चाहिए कि जितने स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, ये सब खोलना चाहिए। दूसरी बात, हमारी ये वेदना है, मैं भी पूरा ज़िंदगी की कम से कम नहीं तो बहुत ज़्यादा समय मैंने शिक्षा देने में बिताई हैं। अब मतलब उसमें सेवानिवृत्त हो चुकी हूँ। 2021 में सरकार ने कहा था 18 महीने का एरियर जो है आपका, अभी कोरोना चल रहा, नहीं दे पाएंगे और हम 1 साल बाद दे देंगे 22 में। आज 25 हो गई, आज अभी तक नहीं दे रहे, जबकि हम लोग छोटे तबके के लोग हैं। अगर इकट्ठा पैसा मिल जाता तो हम अपना कुछ काम में लगा देते। या समाज सेवा के लिए भी आप करते हैं? हाँ, और मैं समाज सेवा करती हूँ तो उसमें लगा देती। गरीब हैं, वैसे हैं, उनको थोड़ा बहुत उसमें से दान कर देती। और एक और विषय है जो कि विश्व लेवल का विषय है, क्योंकि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है। महाबोधि महाविहार को जो गैर बौद्धों के हाथों में जिसका संचालन चल रहा है, उसको देखते हुए जो बौद्धों की एक मांग उठी हुई है
कि जो महाबोधि महाविहार है उसकी कमान बौद्धों के हाथ में आनी चाहिए, और जिससे कि बौद्धों में और ज़्यादा बौद्ध धर्म के विषय में ज्ञान प्रसारित हो सके। इस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस विषय को ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, किसी मठ को या किसी पे कब्जा करना ये सब गलत काम है। देखो, सतयुग से चला आ रहा है सत्यता पर चलना, और हमारी महान आत्मा तभी बनती है महान कार्य करें। तो उसको लेके मेरा यही कहना है कि जिसके जो स्थान है, जिसका जो मठ है, मंदिर है, मस्जिद है, उसका कब्जा उस पर होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि गरीबों की मतलब ज़मीनों पे, मकानों पे कब्जा करना या तमाम मठों पे कब्जा करना, अरे भाई, एक दिन शमशान घाट जो जाएगा ये बेईमानी करने वाला, तो उसका कफन भी उतार लिया जाएगा। मैं तो ये कहूँगी, अगर माँ का दूध पिया हो तो वो कफन भी भाई अपना बचा ले। अगर कफन नहीं बचा सकता है तो बेईमानी की नीयत छोड़ के और सत्यता पर चलते हुए किसी की बेईमानी ना करे, अपने ही मतलब ज़मीन पर या मंदिर पर या मठों पर अपना उसी पे यकीन करे और उसी पे सारा काम करे। क्यों कि कहा भी है कि जब कुछ साथ में जाना नहीं तो ये सब क्यों हो रहा है, और महान आत्माएं कर रही, मैंने तो ये देखा है। और BT एक्ट हटा के और बौद्धों को बौद्ध मठ जो है, बोध गया मंदिर मठ जो है वो इनको सौंप दिया जाए। बस यही मेरी अरदास है। अगला सवाल ये है, जैसे उत्तर प्रदेश की UP सरकार के कानून व्यवस्था को लेकर आपको क्या कहना है? और दूसरा, जैसे कि एक बंदे को 4-4, 5-5 लोग मिलकर पीट के मार देते, कभी चोरी का बहाना लेके, कभी छेड़छाड़ का बहाना लेके या अन्य तरीके के बहाने लेके खुद मतलब सजा देते हैं उसको, तो उनके लिए भी क्या कहना चाहेंगे कि उनको पहले पुलिस के पास जाना चाहिए या खुद ही सजा देनी चाहिए, या जिस प्रकार से जो चोरी के बहाना लेके या अन्य तरीके के बहाने लेके उन्हें पीट के मार देते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप किस प्रकार से सरकार के द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक आदमी को घेर के और 10 आदमी मार लें तो इसमें कोई मर्दगिरी नहीं है, ये तो कायरता के काम है। अगर कोई किसी से गलती होती है जी, तो सदियों से न्याय चला आ रहा है, और अब तो संविधान है, कानून है, तो उनके अनुसार चलना चाहिए। सबसे पहले कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए, और कानून के रास्ते पे जो नियम चले हैं कानून में, उसी तरह से उनको जो है पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए जी। और वो पुलिस जो करेगी उनके जो है कार्रवाई को सिरोधार्य करना चाहिए। अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए। अब हमने तो ये देखा है कि अपनी ज़िंदगी में इतना कानून को अपना लेना, अपने हाथ में ले लेना, मारपीट करना मैंने कभी नहीं देखा था। मैं तो सरकार से यही गुजारिश करूँगी कि ऐसे लोग जो हैं उन पे नज़र रखें, कड़ी नज़र रखें। अगर नहीं मानते हैं तो उनको भयंकर कठिन से कठिन दंडात्मक कार्रवाई उनके ऊपर की जाए, ताकि देश में ये सब जो है शोरगुल, भ्रष्टाचार बंद हो जाए। और क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से एक जो अपने आप को संत कहते हैं और संत गुरु कहते हैं या कथावाचक हैं, अनिरुद्धाचार्य, जिनके पास ज़मीन भी बहुत सारी है, और उन्होंने एक महिलाओं के प्रति जो एक टिप्पणी की थी, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अनिरुद्धाचार्य, वैसे तो मैं इनके प्रोग्राम देखती थी। जब से इन्होंने नारियों के प्रति गलत सलत बोला है, तब से हमें इनके प्रवचनों से भी घृणा हो गई है। क्यों कि इनको ये कहने का हक कोई नहीं है जो सामने वाली आत्मा को या इंसान को पसंद ना हो। महान आत्मा उसी को कहते हैं महात्मा, जिसकी आत्मा महान हो। अब जब इनको तो कायदे से हमने देखा है, आश्रम इतने हैं और सब हैं, तो और ये हम लोगों को या आम आदमी को सिखाते हैं कि साथ कुछ जाना नहीं है, तो फिर ये इतना सब क्यों इकट्ठा किए हैं? भाई, हमें तो दो पंक्तियाँ याद आ गई हैं कि एक दिन जब जिस्म मुर्दा पाल की चढ़ जाएगा, माया महल अट्टा किला तेरा सब यहीं रह जाएगा। केवल कफन होगा दफन, ना साथ कुछ भी जाएगा। फिर ये बता मरघट पे जलने कौन साथी जाएगा? जब कुछ साथ नहीं जाना है और अपने को महात्मा कहलाते हैं,
और ये भी नहीं, बहुत बड़े पीठाधीश और बहुत बड़े संत कहलाते हैं, उनका अभी दिमाग में लालच भरा हुआ है कि ये मेरा कि वो मेरा। तो आम जनता को क्या सुधारेंगे। और आगे ये है कि नारियों पे जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, ये नहीं करना चाहिए। एक संत को ठीक है आप समझाते हो, कायदे से समझाओ, ये थोड़ी ना ये है वो है। भाई सरकार ने नियम चलाया, बालिग हो जाए 18 साल की तब शादी होना चाहिए। अब कोई लड़की या लड़के लड़कियां आजकल बेचारे तैयारी करते हैं 5-5 साल की, उनकी मेडिकल ट्रेनिंग होती है, या और भी बीटेक एमटेक करते हैं, तो उनमें 4-4 5-5 साल लग जाते हैं। अब इंटर करके करेगी लड़की, मान लो 12-16 साल, जब इंटर कर लेगी तो कम से कम 16 साल की होगी, 12-5-17 की हो जाएगी कम से कम, और 5 साल वो करेगी, 17 18 5 23 24 वैसे हो जाती हैं, और कोई फेल भी हो जाती है तो वो करेगी तो भैया 25 पे तो पहुंच ही जाएगी। तो हम निवेदन सभी महात्माओं से कहेंगे, करबद्ध निवेदन कहेंगे, इधर नारी को आप नारी यत्र नारी पूजयन्ते समाज को ये हिदायत देते हो, शिक्षा देते हो, उधर आप महात्मा होके ही नारियों का अपमान कर रहे हो। तो करबद्ध निवेदन करूँगी कि ऐसा कहा सो कहा। मैं अन्य महात्माओं से भी ये गुजारिश करूँगी कि कभी नारी का अपमान ना करें। नहीं, नारी जानते हो कि नारी अगर रणचंडी बन जाती है तो फिर सोचो, जब द्रौपदी परेशान हुई थी तो क्या हुआ था, और उधर पार्वती को गुस्सा आया था तो क्या हुआ था, ये सारे महात्माओं को पता है। नारियों को कोई दिल को ना दुखाएं, यही निवेदन है। तो दर्शकों, आज की जो हमारे साथ समाज सेविका उमा गौतम जी के साथ जो भारत देश के अहम विषयों को लेकर जो चर्चा हुई, आप लोगों को कैसी लगी? अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आगे किस विषय को लेकर हम किस गेस्ट के साथ में चर्चा करें। और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।